एजुकेशन, स्किल। आज के टाइम पे स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम किस बात पे? इंफॉर्मेशन लेते रहो, क्या पढ़ रहे हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से उठा के अंग्रेजों ने लेके गए दिल्ली, वो सबको याद है। 1911 में घोषणा किया, 1912 में लेके चला गया। ये नहीं पढ़ा रहा है कि क्यों ले गया। एक राजधानी बनाने के लिए क्या जरूरत होती है, क्या क्लाइमेट होना चाहिए, क्या कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो एक सिस्टम में जो चेंजिंग लाने की जरूरत थी, अब उसको और जरूरत है। तो ऑनलाइन के माध्यम से ये चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है। दूसरा, हमारे यहाँ एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया गया, जबकि आज का जो 5G का जमाना आ गया है, इसमें स्किल्ड की डिमांड है। तो अभी एजुकेशन में 50% इंपॉर्टेंस हमें एजुकेशन और उतना ही इंपॉर्टेंस स्किल पर भी देना चाहिए, ताकि वो अपने पैरों पे जितना जल्दी खड़ा हो सके। हमें एम्प्लॉय जो करंट एजुकेशन सिस्टम है उसके हिसाब से देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे एक एम्प्लॉय मिल पाएंगे, बट एक ब्रॉड लेवल पे थिंकिंग वाली डेवलपमेंट करने की अभी भी ज़रूरत है। एजुकेशन में अब जैसे आज़ादी के इतने साल हो गए, लेकिन आज भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि क्यों नहीं हम डेवलप हो पा रहे हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो एक बहुत बड़ा मिसिंग चीज़ हम लोग छोड़ते हैं, विमेंस को। गर्ल्स एजुकेशन को हम लोग छोड़ रहे हैं, और मेल जो है उन्हें लगता है कि अपने दम पे अकेले ही देश को लेके चले जाएंगे, और आज़ादी से लेके आज तक वो ट्राई कर रहे हैं। जिस दिन ये हमारे देश की विमेंस और मेंस एक साथ आ गए ना, उस दिन देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और जब तक हम उन्हें छोड़ेंगे, हम तो आज तक भी मेहनत कर रहे हैं। तो अच्छा, गांव के शहरी क्षेत्र में ये चीज़ है कि लोग महिलाओं को पढ़ने के लिए भेज देते हैं, लेकिन गांव में अभी भी ये चीज़ें हैं, वो नहीं भेजना चाहते हैं। हमारे यहाँ शुरुआत में जब गर्ल्स पढ़ने आती थी तो उनके गार्जियन आते थे और ये रिक्वेस्ट करते थे कि सर मतलब घर से बाहर है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आज लड़कियों की संख्या क्लास में हम लोग देखते हैं इतनी ट्रेमेंडसली ग्रो की है कि गार्जियन लोगों को भी, कई बार हम लोग के पास गार्जियन आते हैं, उन लोग हमसे कहते हैं कि सर यहाँ पे लड़कियाँ पढ़ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला है। हम लोग उनके लिए पूरी प्रॉपर व्यवस्था रखते हैं, और कहते भी हैं लड़कियों से कि जो माँ बाप अगर आपको पढ़ने भेजे हैं तो समाज से लड़ के भेजे हैं, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। और अगर आप खाली हाथ गाँव लौटिएगा तो आप उन 100 लड़कियों का रास्ता रोक दीजिएगा जिनके माँ बाप पढ़ने के लिए भेजना चाहते थे। इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी से पढ़िएगा। और लड़कियों के अंदर ये होता है, वो जॉब के बाद भी वो काफ़ी ईमानदारी से अपने वर्क को करती हैं। हम जो छोटे से पटना से हम स्टार्ट किए थे, धीरे धीरे जब ग्लोबली हो गया तो हमें अब इंडिया के बाहर भी अपने सेंटर्स डालना है बहुत जल्दी इस चीज़ को, क्योंकि मेरा सपना है विश्व गुरु भारत को एक जगह जहाँ ले जाना था। तो कारपोरेट ऑफिस जब हम लोग ने दिल्ली में डाला तो वहाँ 200-250 एम्प्लॉय जब आए, तो वहाँ हमको एक चीज फील करने को रहा था कि जहां 10 लड़के बैठ जा रहे थे, वहां कुछ अपनी गपशप भी करने लग रहे थे। कभी डिसिप्लिन की इशू आ रही थी, कभी कोई कैसे आ जा रहा था। तो हम लोग सोचे कि इसको परेशान हो गए थे समझाते समझाते। आप बिलीव नहीं कीजिए, बिना मेहनत वो सॉल्व हो गया एक दिन के अंदर। हम लोग ने 15 के बीच में ना एक गर्ल्स को रख दिया। अब उसके बाद से कोई मेहनत नहीं करना, पूरी डिसिप्लिन है हर 10-15 के बीच में। तो ये तो पावर होता है उनके अंदर, तो उनको अपनी पावर पहचानने की जरूरत होती है। कई बार ना वो इतनी फ्रस्ट्रेट कर दिया जाता है उनको ना कि वो जिस लड़ाई को लड़ना चाहती है वो उससे भटक जाती है, क्योंकि उनको ना उनका अपनी शक्ति, उनके अंदर पावर है। जिस तरह से जामवंत की जरूरत थी हनुमान जी को उनकी शक्ति बताने के लिए, उस तरह से महिलाओं को भी अपनी शक्ति पहचानने की जरूरत है। और जिस दिन क्लास में, हम तो यही कहते हैं, जिस दिन किसी शिक्षण संस्थान में, एजुकेशन वाले में जितने लड़के हैं उतनी लड़कियां हो जाएंगी, तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाले कुछ समय में देश अपने से बदला हुआ नजर आने लगेगा। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा जगह है, एक ऐसा हथियार है जिससे हम हर तरह की कुरीतियों से लड़ सकते हैं। और अगर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे समाज में देखने को मिलेंगे जिनके पिताजी पढ़े थे लेकिन बेटा कुछ नहीं कर सका, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल आपको ना मिलेगा कि जिसकी माँ पढ़ी हो और बेटा अनपढ़ रह गया हो। ये एक जिम्मेदारी होती है माँ की। हमको अभी भी याद है जब हम लोग पढ़ाई करते थे, मेरा कुछ अभी स्टूडेंट लाइफ में थे, तो मेरी मम्मी के पेट में पथरी था। तो वो डॉक्टर कह रहा था कि इसका इलाज करा लीजिए, बहुत रिस्की हो सकता है। लेकिन मेरी मम्मी कही कि नहीं, ये पैसा दे देंगे ना तो मेरा बेटवा पढ़ेगा कैसे। उस पथरी के पत्थर लेके मेरी मम्मी ने मेरा फीस भरा था। और हमको आज भी याद है कि हमको ना जब एग्जाम में हम लिख रहे थे तो मेरा ना वो हाथ कांप रहा था कि हमको किसी भी तरह से सक्सेस होना है, वरना हम अपनी माँ के लिए जिम्मेदार हम ही होंगे। तो मेरी मम्मी पढ़ी नहीं, लेकिन हम इतना तो कहते हैं कि अगर माँ पढ़ी नहीं हमको यहाँ पहुँचा दी, अगर पढ़ी रहती तो कहाँ पहुँचा देती। ये एक पावर होता है वीमेंस का। ब्यूटीफुल। तो हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे,
कि 2 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, और प्लीज अपनी बेटियों को रास्ता मत रोकिए। वो इस देश को बदल सकती हैं। 1947 से पुरुष लोग मेहनत कर रहे हैं और उनको पता नहीं कब तक करना पड़ जाएगा, इसलिए आप लोग का साथ देना बहुत जरूरी है। और लड़कियों को भी कहते हैं कि अगर माँ बाप आपको पढ़ने के लिए बाहर भेज रहा है तो बड़ा समाज से लड़ के भेज रहा है, तो उस समाज का भी ख्याल रखना है कि जब बारिश होती है तो हम छाता लगाते हैं, बारिश तो अपने वक्त पे रुक ही जाएगी। तो समाज भले लड़कियों को पढ़ने ना दे, लेकिन छाता लगाना है, समाज से लड़ना है, और माँ बाप को यह साबित करना है कि समाज यही ना कहता है कि घर से बाहर जाएगी तो शायद संस्कार भूल जाए। माँ बाप को यह विश्वास दिला के रखना है। लड़कियों से भी कहेंगे कि बाहर निकलने के बाद, सफल होने के बाद माँ बाप को यह सिखाना है कि देखिए हमें संस्कार में 4 गुना बढ़ोतरी हो गई, आपको जिसका डर था हम वो कभी नहीं होने देंगे, हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो एजुकेशन, हमें बहुत खुशी होती है जब लड़कियां पढ़ने आती है। एक बार हमारे संस्था की एक बात थी कि रात का एक बैच था 8 से 9 का, और अचानक बारिश आ गई, और इतनी जोर से बारिश आई थी कि छुट्टी देना पॉसिबल नहीं था। लड़के तो भाग गए कैसे भी भीग भाग के, कुछ लड़कियां बच गई, बेचारी कैसे जाएंगे। तो हम उस समय कुछ बस वगैरह जहां तहां से इंतजाम करा के उनके हॉस्टल भेजे कि जिनका इधर है, और लगभग 11 बज गए। उसके कुछ दिन, 1-2 दिन बाद उनके गार्जियन आए और थैंक्स कहे कि सर आप इतना किए एजुकेशन के लिए। तो हमें उनसे कहे कि नहीं, ये आपकी गलतफहमी है कि हम इन लड़कियों के लिए या आपकी बेटियों के लिए किए। हम उनके लिए कहें कि जिनके अंदर देश बदलने की क्षमता है। हम जो भी किए ये उन लड़कियों के लिए किए जिनके सही में, जिनके अंदर देश बदलने की क्षमता रहेगी। तो एजुकेशन के लिए हम जरूर कहेंगे कि इस जगह में थोड़ी सी कमी होती है, तो लड़कियों को आगे जरूर बढ़ाया जाए।